ब्रेकिंग। शोभा डे, आप मानती हैं कि अगर तरुण तेजपाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया, 6 महीने के लिए हट कर एक्यूज किया, तो बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि मैं मानता हूं जो चिट्ठी हमारे पास है उस लड़की की, कि शायद उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था। क्योंकि लड़की ने यह भी कहा कि डेफिनेटली लड़की ने यह भी कहा कि चिट्ठी माफी मांगकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट करिए, ये भी कहा था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। जी हाँ, I will need a written apology from Mr. Tejpal and acknowledgement of the same to be circulated जी through the organization। जो उस लड़की ने कहा वही तरुण तेजपाल ने किया, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो बात कबूल की है, मे बी नो मैं एक्सक्यूज मी, उनको हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि उन्होंने कन्फेस किया। आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट अप्रोच। इसमें विक्टिम जो है, शी इज द हीरोइन एंड दैट शी केम फॉरवर्ड एंड स्पोक सो बोल्डली। इन्होंने कन्फेस क्यों? क्योंकि उनके पास दिस गर्ल हैड इररिफ्यूटेबल एविडेंस, सीसीटीवी कैमरास का सब कुछ उनके पास है। ही नोज दैट, बट उसके बाद भी ही हैज नॉट अपोलोजाइज्ड। देयर हैज बीन नो रिमोर्स डेमोन्स्ट्रेटेड एंड इस 6 महीने का जो वनवास है, उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि दैट इज पनिशमेंट इनफ। इज ही अबव द लॉ? ही इज नॉट। ही इज लाइक एनी अदर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जो किसी और से होगा, व्हेन द चार्ज इज सो सीरियस, उनके साथ भी वही होना चाहिए। नो कंसेशंस मेड, बिकॉज उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि उन्होंने कन्फेस कर दी, और हम कह रहे हैं कि भारत में कोई कन्फेस नहीं करता तो ये हीरो बन गए। दैट्स वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। बहुत अहम बात आपने शोभा डे कही कि अगर खुद कन्फेस किया और उसके बाद अपनी सजा खुद तय कर ली, 6 महीने के लिए वनवास चले गए, इससे उनका गुनाह कम नहीं होता। टीके राजलक्ष्मी, क्योंकि फिर तो कोई भी करेगा, अपराध करेगा और उसके बाद कहेगा कि मैं मानता हूं कि मुझे 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दूं, 6 महीने के लिए बाहर चला जाऊं, 3 महीने के लिए कुछ और कर लूं, तो क्या उसका अपराध कम होगा? हाँ, ये जो है मतलब सॉरी कह देने से, या मैं 6 महीने का वनवास जॉब कर रहे, इससे वो मिटिगेट नहीं होता। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? यू शुड नॉट रिड्यूस इट टू दिस, यू नो। आई फील इट कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, या जो भी है, उसने जो किया उसके बेसिस पे हमें उसको जो है जज करना चाहिए एज ऑफ नाउ। And the fact is that it's an extremely serious offence which has been done, and we still sort of continue, you know, not to. शाहनांसी अपनी बात कुछ कहना चाह रही हैं, वक्त की कमी है। शाहनांसी, संक्षिप्त शाहनांसी। मैं शोभा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि ये केस में हीरोइन है तो लड़की ने जो हिम्मत दिखाई, लड़की ने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया, और लड़की ने जिस ढंग से ये चिट्ठी लिखा। जहां तक विलेन का सवाल है, ये विलेन चाहते हैं कि वो बड़ा सा हीरो बन जाए। जब गलती उनकी है, जब उन्होंने माफी मांगी, तो क्यों मांगी? क्योंकि उनको पता है कि ही इज बीन एक्सपोज्ड। और जहां तक ये एक्सपोजे का सवाल है, हम यही उम्मीद करते हैं कि तहलका बार बार सभी लोगों को एक्सपोज करते हैं। जब उनके घर में ऐसे चल रहा है, तो क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है, शोमा चौधरी और बाकी लोगों का, कि वो भी एक सही संदेश भेजे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं चलेगा? क्योंकि ये एक उदाहरण के तौर पे इतने सारे कॉर्पोरेट जगत हो या इतने सारे मीडिया हाउसेज में, जहां ये लगता है कि बॉस जो कहता है वही नहीं, ये आरोप गलत लगा रही है। मीडिया हाउसेज की बात फिर जनरलाइज कर रही है। जहां गुजरात में जो बॉस ने किया, वो बॉस साहब जो टेप में दिख रहे हैं और छोटे साहब जो कर रहे हैं, उस पर तो आप लोग जवाब नहीं दे रही हैं। मीडिया हाउस की बात कर रही हैं। जनरलाइज मत करिए, जनरलाइज मत करिए। फिर पिछले 10 साल में 25 नेताओं के टेप आए हैं, मीडिया हाउसेज के नहीं आए, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के हो। आप कहें तो नाम सुनाना शुरू कर दूं, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी के नेताओं के आरोप चाहते हैं। ये माफ करिए, ये गलत है। अरे ये पोजीशन शायला तुम क्यों ले रही हो? Why are you taking this position? वो तो समझ नहीं आ रही। देखिए, इसमें दोनों में, देखिए यहाँ पर हम में से किसी ने तरुण तेजपाल का समर्थन नहीं किया है, बिल्कुल। तो आपके पास क्या कहते हैं ये एक्सक्यूज है कि आप दूसरे केस में वो अमित शाह और उसके बॉस का समर्थन करें? और आपको मैं याद दिलाता चलूं, ये शुड बी सेड इन फेवर ऑफ तहलका, कि जो सुलूक एनडीए गवर्नमेंट के दौरान तहलका के साथ हुआ, वो हमने देखा अपनी आंखों से। चलिए, हमने देखा अपनी आंखों से। कार्यक्रम को तो इस बात को यही रहने दीजिए। मीडिया के साथ अगर किसी चीज का इस्तेमाल करके आप उसको मजल करना चाहते हैं,
तो आप भूल जाइए वो वक्त नहीं है। चलिए कार्यक्रम हमें इमरजेंसी के खिलाफ आप यही खत्म करना पड़ेगा। गुजरात का जो वाकया है वो अपनी जगह है। शोभा डे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार हमारे मेहमान के तौर पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। केटीएस तुलसी, शायरा एनसी, निर्मला सावंत, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में हिस्सा लेने के लिए। सवाल यही है कि क्या उस लड़की ने अगर माफ करने का फैसला भी किया तो क्या तरुण तेजपाल का गुनाह कम हो जाता है? अगर तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली और 6 महीने के लिए संपादक पद से हट गए तो उनका गुनाह कम हो जाता है? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? दूसरे आरोपियों के लिए जो कानून तय करेगा क्या वो तरुण तेजपाल के लिए तय नहीं होना चाहिए? इसी सवाल के साथ इस बहस को खत्म करते हैं।